क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है? मानो कोई ऐसा रेडियो हो जिसे बंद करने का स्विच आपके पास नहीं है। सुबह उठते ही ख्याल आने लगते हैं, आज ऑफिस में क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और रात को सोने से पहले भी दिमाग रुकता नहीं है। हर छोटी बात पर विचार चलता रहता है, जैसे लगातार फुसफुसाहट हो रही हो, लेकिन इतनी तेज कि चैन ही ना मिले। जरा सोचिए, आप पार्क में बैठे हैं, सामने पेड़ों से गिरते पत्ते हैं, हवा धीरे धीरे चेहरे को छू रही है, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है। आपका दिमाग पहले से ही दौड़ रहा है। कभी कल हुई किसी बहस की याद दिला रहा है, कभी आने वाले रिजल्ट की चिंता करवा रहा है, और कभी किसी ऐसे सपने के बारे में सोचवा रहा है जिसे अभी तक पाया ही नहीं है। आप वहां हैं, लेकिन सच में वहां नहीं हैं। आप उस पल को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग लगातार बोल रहा है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, यह हर किसी के साथ होता है। हम कहीं भी हों, घर में या स्कूल में या ऑफिस में, दिमाग अपनी ही धुन में चलता रहता है, जैसे किसी ने ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया हो। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तब भी दिमाग दूसरी जगह चला जाता है। आपने गौर किया होगा, कोई दोस्त कुछ कह रहा है और आप आधे समय अपने ही विचारों में खोए रहते हैं कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, या फिर अपनी समस्या याद आ जाती है। ये लगातार शोर हमें सच में सुनने से रोक देता है। मनुष्य का दिमाग स्वभाव से ही ऐसा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास रोज लगभग 60,000 विचार आते हैं, और इनमें से अधिकतर विचार पुराने ही दोहराए जाते हैं। यानी हम नए को देखने के बजाय उसी पुराने पैटर्न में उलझे रहते हैं, जैसे कोई पुराना गाना बार बार रिपीट हो रहा हो, बिना रुके। और जब तक ये चलता रहता है, तब तक हम उस क्षण में मौजूद नहीं रह पाते। न ही हम खुद को समझ पाते हैं, और न ही इस जीवन की गहराई को। लेकिन सोचिए, अगर ये शोर अचानक रुक जाए, अगर एक पल के लिए दिमाग की ये लगातार चलने वाली आवाज थम जाए, तो क्या होगा? क्या हम दुनिया को वैसे देख पाएंगे जैसे वह सच में है, बिना किसी रंग चढ़ाए, बिना किसी व्याख्या के? बिल्कुल साफ साफ ये वैसा ही होगा जैसे पानी का तालाब हिलता डुलता रहे तो उसमें आकाश की परछाई धुंधली दिखती है, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो उसी आकाश की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखने लगती है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। जब यह शांत होता है, तभी हम चीजों को वैसे देख सकते हैं जैसे वे सच में हैं। यह खामोशी कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि यह राहत देने वाली है। आप उस पल में एक अलग तरह की गहराई महसूस करते हैं, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो, जिस तक शोर करते हुए दिमाग ने आपको कभी पहुंचने ही नहीं दिया। जब दिमाग बोलना बंद कर देता है, तो आप खुद को सुन पाते हैं, आप अपने आसपास को देखने लगते हैं, आप जीवन को छूने लगते हैं, वैसे जैसे पहले कभी नहीं छुआ था। मैं जानता हूं ये सुनने में आसान नहीं लगता, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि सोचो, विचार करो, समस्या हल करो और बेहतर बनो। और ये सब ठीक है, लेकिन समस्या तब आती है जब सोच हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है, जब वह हमें जीने ही नहीं देती। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सबसे सुंदर पल वही होते हैं जब दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दृश्य देखना, समुद्र की लहरों की आवाज सुनना, किसी मासूम बच्चे की मुस्कान देखना, या फिर रात के आकाश में तारों को निहारना। इन क्षणों में कुछ पल के लिए दिमाग चुप हो जाता है और हम सीधे जीवन से जुड़ जाते हैं। यही तो असली सुंदरता है, यही तो सच्चाई है। लेकिन हम अक्सर इसे मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार अपने ही शोर में उलझा रहता है। जब तक हम उस शोर को पहचानते नहीं और उससे थोड़ा बाहर नहीं निकलते, तब तक सच्चाई की झलक नहीं मिलती। तो सवाल यह है कि क्या हम कभी दिमाग को चुप कर सकते हैं? क्या हम उस लगातार चलते रेडियो का स्विच ढूंढ सकते हैं, ताकि कम से कम कुछ देर के लिए ही सही हम खामोशी को सुन सकें? क्योंकि शायद उसी खामोशी में छिपा है वह सच जिसकी हमें तलाश है, और यही हमें धीरे धीरे अगले विचार की तरफ ले जाता है कि आखिर क्यों हमारा दिमाग इतना बोलता रहता है, और यह शोर हमें किस तरह भीतर से थकाता है। मान लीजिए आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, सब कुछ शांत है, बाहर कोई आवाज नहीं है, फोन भी साइलेंट पर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी भीतर एक शोर लगातार गूंजता रहता है। दिमाग सवालों की बौछार करता रहता है। कल का काम पूरा होगा या नहीं, परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं,
जिस व्यक्ति से आपने बात की थी उसने आपके बारे में क्या सोचा होगा? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? ये आवाजें इतनी तेज और लगातार होती हैं कि बाहर की शांति बेकार हो जाती है। हम सभी ने इसे महसूस किया है, जैसे रात को सोने की कोशिश कर रहे हों और दिमाग अचानक पुराने लम्हों को दोहराने लगे। बचपन की कोई घटना, किसी दोस्त की कही हुई बात या फिर किसी असफलता का बोझ याद दिला दे। नींद नहीं आती और शरीर थकने के बावजूद आराम नहीं कर पाता, क्योंकि भीतर का रेडियो बंद ही नहीं होता। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप किसी लाइन में खड़े होते हैं या बस का इंतजार कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। भविष्य की योजनाएं बनाता है, पुराने झगड़ों को दोहराता है या फिर किसी काल्पनिक बातचीत में उलझ जाता है। आप खड़े तो सड़क पर हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है। यह हमारी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। आजकल तो मोबाइल फोन ने इसे और भी गहरा बना दिया है। जैसे ही थोड़ी खामोशी मिलती है, दिमाग बेचैन हो जाता है और तुरंत फोन उठा लेता है, सोशल मीडिया खोल लेता है। लेकिन असल में हम भाग किससे रहे हैं? हम उस अंदरूनी शोर से भाग रहे हैं, क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं होता तब हमें अपने भीतर की आवाज और भी ज्यादा सुनाई देने लगती है और यह हमें डराने लगती है। यही कारण है कि हम अक्सर पल में मौजूद नहीं रहते। सामने बैठा व्यक्ति कुछ कह रहा होता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम उसकी बात आधी सुनते हैं और आधा समय अपने ही विचारों से बहस करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि न तो हम सामने वाले को सच में समझ पाते हैं और न ही खुद को हम शरीर से यहां होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। ये लगातार चलने वाला विचारों का शोर हमें थका देता है। आपने गौर किया होगा कि कभी कभी दिन भर कुछ खास काम न करने के बावजूद हम बेहद थकान महसूस करते हैं। इसका कारण सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, बल्कि दिमाग का ओवरलोड है। दिमाग बिना रुके चलता रहता है और हमें भीतर से खाली कर देता है। यह अनुभव हम सबके जीवन का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस शोर के परे जा सकते हैं? क्या हम खुद को उस अवस्था में ला सकते हैं जहां दिमाग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए और हम सच में पल को महसूस कर सकें? यही खोज हमें गहराई से देखने के लिए प्रेरित करती है और आगे यह समझने की जरूरत है कि इस निरंतर शोर का स्रोत क्या है और यह हमें सच से दूर क्यों कर देता है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि हम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमारे साथ होता है और यह साथ कभी शांत नहीं होता। उनका कहना था कि यही लगातार बोलता हुआ दिमाग हमें असली जीवन से दूर कर देता है और हमें सच देखने नहीं देता। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि सच्चाई कैसे मिलेगी, और उनका उत्तर था, बहुत सरल लेकिन गहरा। जब दिमाग चुप हो जाएगा तभी आप सच को देख पाएंगे। सोचिए, आप एक बगीचे में हैं, चारों तरफ हरियाली है, फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई है, लेकिन दिमाग लगातार कुछ और सोच रहा है, तो आप उस बगीचे की खूबसूरती को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी अगर दिमाग रुकता नहीं है तो हम सामने वाले पल को अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। कृष्णमूर्ति का उदाहरण लेते हैं। वे अक्सर कहते थे कि ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की गति को समझना है। उन्हें बच्चों और छात्रों के साथ बातचीत में अक्सर यह देखा गया कि जब वे सिर्फ अपने विचारों को देखने लगते थे, बिना उस पर प्रतिक्रिया दिए, तभी उन्हें अपने अंदर की गहराई और सच की झलक मिलती थी। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जैसे किसी किताब को पढ़ रहे हों और दिमाग अलग सोच में हो। शब्द तो आंखों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता। इसी तरह जब हम लगातार अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं तो जीवन की सरल सच्चाइयों को पहचान नहीं पाते। एक और उदाहरण ले लीजिए। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी बिल्कुल शांत है और आप उसमें अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, लेकिन अगर झील में हलचल हो तो प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है और आप साफ नहीं देख पाते। ठीक वैसे ही जब दिमाग लगातार विचारों की हलचल करता है तो सच भी अस्पष्ट हो जाता है। कृष्णमूर्ति की सीख हमें यह समझाती है कि दिमाग को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि हम सोचना बंद कर दें, बल्कि यह जानना कि कब दिमाग बोल रहा है और कब वह चुप है। यह समझने से हम अपनी असली चेतना से जुड़ सकते हैं और जीवन को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं।
उनकी यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि सोचना ही जीवन है, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं कि सोच केवल माध्यम है। सच तब मिलता है जब यह माध्यम शांत हो जाता है और हम बिना किसी व्याख्या या पूर्वाग्रह के अपने अनुभव को देखते हैं। यही कारण है कि वे बार बार कहते थे कि सच्चाई बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह केवल तब दिखाई देती है जब दिमाग चुप हो जाता है और हम अपने अंदर की गहराई में झांकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है, लेकिन जो इसे महसूस करता है वह जानता है कि यह अद्भुत और बदल देने वाला होता है। तो समझिए कि कृष्णमूर्ति का संदेश केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक रास्ता है। दिमाग की निरंतर हलचल से बाहर आना, खामोशी को पहचानना और उस खामोशी में सच को देखना, यही असली ज्ञान है और यही हमें आगे की यात्रा की ओर ले जाता है, जहां हम दिमाग की गति और उसके प्रभाव को और गहराई से समझ सकते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। शरीर से शुरू करते हैं। जब हम लगातार भागते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, थक जाते हैं, तब अचानक एक पल के लिए रुकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप कितने थके हुए हैं, कितनी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। जैसे ही रुकते हैं, शरीर के हर अंग की सुस्ती, हर मांसपेशी की थकान आपको दिखने लगती है। यही शांति और अवलोकन हमें दिखाता है कि लगातार गति में रहने से हम सच में खुद को नहीं पहचान पाते। अब मनोविज्ञान की तरफ देखें। हमारे दिमाग में विचारों का लगातार प्रवाह होता है, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ वास्तविक, कुछ कल्पित। जब हम इस शोर में उलझे रहते हैं, तब हमारी आत्म जागरूकता दब जाती है। उदाहरण के लिए, आप किसी मीटिंग में हैं, सामने बैठा व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन आपका मन अपने भविष्य की योजनाओं में खोया हुआ है। आप शाब्दिक रूप से वहां मौजूद हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह उपस्थित नहीं। यही वह समय है जब हमारा दिमाग हमें वास्तविक अनुभव से दूर ले जाता है। और अब आध्यात्मिक दृष्टि से, कृष्णमूर्ति कहते थे कि सच्चाई तभी दिखाई देती है जब दिमाग चुप हो जाता है। यह चुप्पी केवल शारीरिक या मानसिक विश्राम नहीं है, यह गहरी चेतना की स्थिति है जिसमें हम बिना किसी पूर्वाग्रह, किसी व्याख्या या सोच विचार के जीवन को देख पाते हैं। यह वैसा है जैसे आप शांत पानी की तलहटी में झांकते हैं। जब पानी हिलता है, प्रतिबिंब धुंधला होता है, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, आसमान और पेड़ों की छवि बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। इस शांति की स्थिति में आप अपने भीतर के भावों को भी महसूस करते हैं। कभी कभी यह भाव दुख, डर या चिंता हो सकते हैं, लेकिन इन भावों को सिर्फ देखना और स्वीकार करना ही पर्याप्त है। सोचने की जरूरत नहीं है, प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। यह अनुभव हमें दिखाता है कि जीवन की गहराई, वास्तविकता और सच्चाई हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। बस दिमाग के शोर को थमाने की आवश्यकता होती है। एक और उदाहरण लीजिए। आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, चारों ओर दृश्य अद्भुत है, लेकिन अगर आपका दिमाग लगातार सोच रहा है कि रास्ता कितना कठिन था, किसने क्या कहा, भविष्य में क्या होगा, तो आप उस दृश्य की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप दिमाग की हलचल को पीछे छोड़ते हैं और पूरी तरह वर्तमान में आते हैं, आप दृश्य को उसके पूरे रूप में देख पाते हैं। यही कृष्णमूर्ति की बात का सार है। सच तब दिखता है जब दिमाग शांति की स्थिति में होता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर यह पैटर्न मिलता है। शरीर रुकता है, मन चुप होता है और चेतना खुलती है। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे हम दिनचर्या में भी अनुभव कर सकते हैं। धीरे चलना, गहरी सांस लेना, मौन में बैठना या ध्यान करना। हर छोटे छोटे पल में जब हम दिमाग को थोड़ा सा विराम देते हैं, हम जीवन की वास्तविकता से जुड़ते हैं। यही समझ हमें यह दिखाती है कि शांति केवल आराम या खाली समय नहीं है। यह चेतना की स्थिति है जहां हम अपने जीवन, अपने अनुभव और अपने अस्तित्व को पूरी तरह समझ पाते हैं। जब दिमाग बोलना बंद कर देता है, तब हम अपने भीतर और बाहर की दुनिया को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वह सच में है, बिना किसी रंग या भ्रम के। इस अनुभव की गहराई यही है कि यह न केवल ज्ञान देता है, बल्कि जीवन को महसूस करने की क्षमता भी बढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती,
बल्कि हमारे भीतर के शोर को थामने से आती है, और यही हमें आगे की ओर ले जाता है, दिमाग के शोर को समझने और उसे नियंत्रित करने की दिशा में, ताकि हम सचमुच जीवन को देख और अनुभव कर सकें। अजीब बात यह है कि हम सोचते हैं कि सच्चाई तब मिलेगी जब हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा तर्क करेंगे, ज्यादा विश्लेषण करेंगे। हम यह मान बैठते हैं कि सोचते रहना ही समझने का तरीका है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। जितना हम सोचते हैं उतना ही हम खुद को सच से दूर कर देते हैं। यह एक तरह का विरोधाभास है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। सोचिए, जब आप किसी पहाड़ी नदी के किनारे खड़े होते हैं और पानी बहुत तेज बह रहा होता है, आप पानी में छिपी धरोहर या उस तल के सुंदर पत्थरों को देख ही नहीं पाते। पानी का शोर सब कुछ ढक देता है, लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है, हर पत्थर, हर रंग, हर प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। हमारे दिमाग का शोर भी वैसा ही है। जितना अधिक विचारों का प्रवाह, उतना ही जीवन और सच अस्पष्ट। हमारे रोजमर्रा के अनुभव में भी यही होता है। कोई समस्या हो, कोई विवाद हो, कोई भावनात्मक तनाव हो, हम सोचने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं, सोचते सोचते उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए उस सोच से खुद को अलग कर देते हैं, दिमाग को विराम देते हैं, तभी समाधान या स्पष्टता आती है। कभी कभी यह क्षण बहुत छोटा होता है, बस एक पल की चुप्पी, लेकिन वही पल अद्भुत रूप से जीवन को बदल देता है। कृष्णमूर्ति ने भी इसे बार बार कहा, सत्य को समझने का रास्ता सोचने में नहीं, बल्कि ध्यान देने और चुप्पी में है। वह कहते थे कि जब आप सोचते हैं, आप केवल पुराने विचारों और अनुभवों की छाया देखते हैं। वही विचार आपकी समझ को सीमित कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सोच रुकती है, आप जीवन को उसकी पूरी सच्चाई में देख पाते हैं। यह विरोधाभास कई लोगों के लिए अजीब और कठिन लग सकता है। हम यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि कम सोचना, दिमाग को विराम देना वास्तव में अधिक देखने और समझने का तरीका है। लेकिन अनुभव और कई आध्यात्मिक शिक्षाएं यही कहती हैं, सत्य और समझ सोच से नहीं, जागरूक चुप्पी और ध्यान से मिलती है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी चित्रकला को देख रहे हैं। अगर आप हर विवरण का विश्लेषण करने लगते हैं, रंगों के संयोजन, ब्रश की तकनीक, शैली का मूल्यांकन, तो आप चित्र की आत्मा को खो देंगे। लेकिन अगर आप बस शांत होकर उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, तो चित्र जीवन की तरह सामने खुलता है। इसी तरह जीवन और सच्चाई भी तभी खुलती है जब सोच का शोर रुकता है। यही वह पल है जिसमें विरोधाभास और गहराई दोनों नजर आते हैं। हम सोचते हैं कि सोच से समझ आएगी, लेकिन असल में समझ तब आती है जब सोच शांत होती है। यही कृष्णमूर्ति का संदेश है, दिमाग की निरंतर हलचल को थोड़ा पीछे हटाना और उस खामोशी में जीवन को पूरी तरह देखना। तो सोचिए, कितनी बार हमने यह कोशिश की कि सोचते रहकर जीवन की गहराई तक पहुंच जाएं, और कितनी बार हमने महसूस किया कि सच कहीं छिपा रह गया। यही विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि सच्चाई खोजने का सबसे तेज और सरल रास्ता है थोड़ी देर के लिए दिमाग को चुप कर देना और बस देखना, महसूस करना, अनुभव करना। वैज्ञानिक और मनोविज्ञान के अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा दिमाग लगातार विचारों के साथ भरा रहता है। शोध बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में रोजाना लगभग 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं, और इनमें से अधिकतर वही पुराने विचार होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। सोचिए, ये वही विचार हैं जो हमें हमारी पुरानी यादों, चिंता और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर वर्तमान में पूरी तरह मौजूद नहीं रह पाते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह लगातार चलने वाला विचारों का प्रवाह मानसिक थकान और तनाव का मुख्य कारण बनता है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि दिन भर कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन बहुत थकान महसूस हो रही है। इसका कारण केवल शारीरिक काम नहीं, बल्कि दिमाग का ओवरलोड है। हमारा मस्तिष्क बिना रुके चलता रहता है, पुराने अनुभवों और भविष्य की आशंकाओं को दोहराता रहता है और हमें भीतर से थका देता है। कृष्णमूर्ति की बात भी यही साबित करती है। जब दिमाग शांति की स्थिति में होता है, तभी सच्चाई दिखाई देती है। उन्होंने बार बार यह कहा कि सच्चाई केवल तब नजर आती है जब दिमाग बोलना बंद कर देता है। दिमाग का शोर,
चाहे वह डर हो, चिंता हो या किसी पुराने अनुभव का असर, हमें जीवन की वास्तविकता से दूर कर देता है। यह बात सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है। कई आधुनिक अध्ययन भी बताते हैं कि जब दिमाग का निरंतर प्रवाह रुकता है, चाहे ध्यान केंद्रित करना या केवल मौन में बैठना, तो मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। उदाहरण के लिए, ध्यान और माइंडफुलनेस पर किए गए शोध में यह पाया गया कि मानसिक शांति से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, रचनात्मकता में इजाफा होता है और तनाव कम होता है। कृष्णमूर्ति का यह संदेश भी इन वैज्ञानिक तथ्यों के साथ मेल खाता है। सत्य को खोजने का मार्ग केवल सोच में नहीं है, बल्कि दिमाग को विराम देने और भीतर की खामोशी को पहचानने में है। यही वह जगह है जहां हम जीवन को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी व्याख्या के। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि दिमाग लगातार चल रहा है, कुछ पल के लिए रुकिए और बस देखिए। जैसे ही दिमाग चुप होता है, आप अपने भीतर की गहराई को महसूस कर सकते हैं। यह केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते थे कि दिमाग की निरंतर हलचल से बाहर निकलना और खामोशी को अनुभव करना सच्चाई को देखने का सबसे प्रभावी तरीका है। यही वह क्षण है जब हम अपने जीवन, अपने अनुभव और अपने अस्तित्व को पूरी तरह समझ पाते हैं। तो समझिए कि यह केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसे सही ठहराते हैं। दिमाग का शोर जितना ज्यादा, सच्चाई उतनी अस्पष्ट, और जब वह शोर रुकता है, तब वही सच हमें पूरी स्पष्टता के साथ दिखाई देता है। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने दैनिक जीवन में इस शांति की स्थिति को पैदा कर सकते हैं? और यह हमें अगले अनुभव की ओर ले जाता है, जहां हम दिमाग की हलचल और खामोशी के बीच के अंतर को और गहराई से समझ सकते हैं। तो आइए इसे बार बार दोहराएं ताकि यह हमारी समझ में गहराई से बैठ जाए। सच्चाई या जीवन की वास्तविकता सोचने से नहीं मिलती, बल्कि दिमाग की चुप्पी और खामोशी में मिलती है। जितना हम सोचते हैं, उतना ही हम खुद को भ्रम में रखते हैं। लेकिन जब हम सोच का प्रवाह रोकते हैं, थोड़ा विराम लेते हैं, तभी हम चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, बिना किसी छाया, बिना किसी रंग, बिना किसी व्याख्या के। सोचिए, हम अक्सर यही कहते हैं कि सोचने से ही समाधान मिलेगा, सोचने से ही समझ आएगी। लेकिन अनुभव यह दिखाता है कि कई बार समाधान और समझ तब आती है जब हम बस चुप हो जाते हैं। जब दिमाग शांत होता है, तभी हम अपने अनुभव को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई संगीत सुन रहा है और ध्वनि में बहुत शोर है। स्वर और संगीत का सौंदर्य खो जाता है, लेकिन जैसे ही शोर रुकता है, संगीत अपनी पूरी मिठास में सुनाई देता है। कृष्णमूर्ति भी यही कहते थे, सत्य को समझने का मार्ग सोचने से नहीं, जागरूकता और खामोशी से होकर जाता है। जब हम अपने विचारों के शोर से अलग होते हैं, हम अपने भीतर की गहराई और वास्तविकता को देख सकते हैं। यही वह पल है जब जीवन और उसके अनुभव हमें पूरी तरह महसूस होते हैं। और यह केवल विचार या दर्शन नहीं है, यह दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए सिर्फ देखने और महसूस करने देते हैं, बिना कुछ तय किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो आप अचानक जीवन की सूक्ष्मताओं को पहचानते हैं। आप अपने भीतर की भावनाओं, अपने आसपास की दुनिया और उन छोटे छोटे पल की सुंदरता को महसूस कर पाते हैं जो पहले दिमाग की हलचल में खो गए थे। इसलिए इसे इस तरह से याद रखें, सच्चाई सोचने से नहीं मिलती, सच्चाई महसूस करने से मिलती है। जब दिमाग बोलना बंद कर देता है, तब हम दुनिया को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वह है। और जितनी बार आप इसे अनुभव करेंगे, उतनी बार यह विचार आपके जीवन में स्थायी रूप से बैठता जाएगा। तो याद रखिए, चुप रहना, खामोशी को महसूस करना और बस देखना ही सच्चाई के करीब ले जाता है। यही कृष्णमूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। यही वह तरीका है जिससे हम जीवन और उसके अनुभव को बिना किसी शोर और भ्रम के देख सकते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी इस चुप्पी और खामोशी का अनुभव किया है? उस अनुभव ने आपको क्या दिखाया और आपको कैसा महसूस हुआ? यही सवाल अगले कदम की ओर ले जाता है, जहां हम अपने दिमाग की निरंतर हलचल से बाहर निकलकर सच को सीधे देख सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके दिमाग की हलचल रुक गई हो और कुछ पल के लिए आप सिर्फ मौजूद थे, बस देख रहे थे, महसूस कर रहे थे? उस क्षण कैसा लगा? क्या आपने उसमें किसी तरह की गहराई या सच्चाई को महसूस किया? अगर ऐसा अनुभव कभी हुआ है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अपने अनुभव साझा कीजिए। और अगर आपने अभी तक ऐसा महसूस नहीं किया है तो यही एक चुनौती है। कुछ पल के लिए अपने दिमाग को विराम दें, मौन में बैठें, अपने विचारों को बस देखने दें, प्रतिक्रिया देने की कोशिश न करें। थोड़ी देर के लिए भी आप जीवन और सच्चाई को वैसे ही देख पाएंगे जैसे वह वास्तव में है। याद रखिए, सच्चाई सोचने से नहीं बल्कि खामोशी और अवलोकन से मिलती है। जब दिमाग बोलना बंद कर देता है तभी हम जीवन को उसकी असली गहराई में महसूस कर पाते हैं। यह कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह विचार आपको अंदर तक छू गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप ऐसे और वीडियोस भी देख सकें जो आपकी सोच और जीवन की समझ को और गहरा करें। जीवन की सच्चाई खोजने की यह यात्रा आपके भीतर शुरू होती है और हर पल, हर छोटी चुप्पी में आप उसे पा सकते हैं। बस एक कदम उठाइए, अपने दिमाग को थोड़ा विराम दीजिए और अनुभव कीजिए कि जब दिमाग बोलना बंद कर देता है तब सच खुद ब खुद सामने आ जाता है।